हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल A1 ब्राइट कोचिंग पे। इस चैनल पे हम लोग रोज बर्थडे मैथ के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। इस कड़ी में हमारे पास चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया था और चैप्टर 2 के भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज के वीडियो में हमने प्री IQ के क्वेश्चंस देखने हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे चैप्टर 2 के क्वेश्चंस आए हुए हैं। जब तक हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा। हमने NCERT तो सीख लिया, कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, लेकिन किस तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा, क्या उसी से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये समझाने के लिए आपको आज के वीडियो में मैंने PIQ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं, ताकि उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आएगी। तो आप इस साल जो पेपर में नए क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 + √2 एंड 3 - √2। मतलब यहाँ पे बोल दिया कि इनके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है जिसका जीरोज दिया हुआ है 3 + √2 और 3 - √2। तो जीरोज का मतलब क्या होता है? अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3 + √2 और दूसरा बीटा, बीटा की वैल्यू गिवन है 3 - √2। तो ये दो चीजें हमारे पास जीरोज हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकालने का फॉर्मूला इस केस में होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला निकालने का कॉन्सेप्ट है। जिसे ये कॉन्सेप्ट पता होगा वो आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो अब यहाँ पे x², अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 3 + √2, बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू 3 - √2 और साथ में यहाँ पे x आ गया। फिर अल्फा 3√2 और बीटा की जगह पे 3 - √2 इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करनी है हमने। +√2 - √2 कैंसिल हो गया, x², 3 और 3 6x। और जब a + b और a - b के फॉर्म में लिखा हो, ये नंबर हमारे पास a है और ये नंबर b है, लेकिन इनके बीच में क्या आ गया? प्लस। सेम यहाँ पे भी है a - b। तो जब इस फॉर्म में लिखा होता है तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या आ गया? 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में √2 का स्क्वायर। तो ये देखो x² - 6x, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, x² - 6x, 9 में से 2 गया 7। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और यही हमें बताना था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो इस तरह से आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस दे देगा। यहाँ पे आपको सम और प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है। जैसे हमने NCERT के सेकंड क्वेश्चन देखे थे उसमें सम और प्रोडक्ट गिवन था। यहाँ पे सम और प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे जीरोज दिए हुए थे। तो वो अल्फा और एक बीटा, उनकी वैल्यू पुट कर देनी है। यदि आपको ये वाला फॉर्मूला ये वाली फॉर्मूला जस्ट याद रखनी है, ये वाली टर्म, जिसको ये टर्म याद रहेगा वो आसानी के साथ इस क्वेश्चंस को लगा लेगा। तो बस आपको ये याद रखनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट और एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब यदि हमारा अल्फा अल्फा है तो बीटा क्या होगा? पहले का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। यदि एक टर्म हमारा अल्फा है तो दूसरा टर्म क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल। तो एक यदि अल्फा हो गया तो बीटा हमारा क्या हो गया? 1/अल्फा। अच्छा, एक चीज आप बता सकते हो कि ये अल्फा और अल्फा किस केस में कैंसिल होगा? जब हम प्रोडक्ट ले लें। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहां पे लिख लें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा हमारे पास अल्फा रहेगा और बीटा हमारे पास 1/अल्फा होगा। c क्या होगा? यहाँ पे जो c दिया हुआ है वही टर्म रहेंगे a। ये अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गया। तो कंडीशंस बतानी थी कि रेसिप्रोकल होने के बाद कंडीशंस बताओ जीरोज के। तो ये a और c आपस में क्या हो गए? a इधर आ जाएगा और c आपस में दोनों इक्वल हो गए। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होगी तो आसानी के साथ क्वेश्चंस लगा लोगे। अब इस क्वेश्चन में फिर से इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सम दिया हुआ है। डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में -6 दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 दे दिया है। पॉलिनोमियल बतानी है। सेम क्वेश्चन, x² - अल्फा प्लस बीटा x फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² की जगह x², पिछले क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू अलग दी हुई थी, बीटा की वैल्यू अलग दी हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट वैल्यू दी है तो वहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लोगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्ट दी है तो डायरेक्ट पुट कर लेनी है। इससे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो इस चैप्टर से कोई उतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस आपको ध्यान रखनी है कुछ चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि सम मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये जीरोज का कितना दिया हुआ है, 3। क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए इक्वल टू 3। तो यहाँ से माइनस बी क्या है, माइनस के, तो यहाँ तो माइनस रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे माइनस के आ गया। ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, तो ये ए हो गया 3 माइनस माइनस प्लस के 3 3 जा 9, ये इसका आंसर हो गया। के इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। इन सब के अलावा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि यदि हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या दूसरा टर्म आपसे पूछ लेगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो उन सब चीज़ों में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 28 का फैक्टर करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 से 4 गया 3 आ गया। एक्स स्क्वायर 3x की जगह हम लिख सकते हैं 7x माइनस 4x, इसके साथ माइनस लगाओगे, इसके साथ प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। इन दोनों में कॉमन, यहाँ से x बाहर निकल गया, यहाँ पे x माइनस 7 बचा। इन दोनों में कॉमन 4, यहाँ पे x माइनस 7। अब x माइनस 7 बाहर आ गया, जीरोज हम ऐसे ही निकालते हैं, x प्लस 4 इधर आ गया। अब दोनों को जीरो से इक्वेट करो, इसको भी जीरो से इक्वेट करो, तो x माइनस 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x प्लस 4 है तो उधर जाके माइनस 4 आ गया। मतलब हमारे पास दो जीरो जो है वो अल्फा आ गया 7 और बीटा आ गया माइनस 4। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यदि अल्फा और बीटा आ गया तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देनी है 7 का स्क्वायर और साथ में माइनस 4 का स्क्वायर। तो 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, 65 हो जाएगा। उसी तरह से जब इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो इनका एलसीएम ले लोगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा ऊपर और बीटा ये। एक तो ये तरीका हो गया, या इस इक्वेशंस को आप फैक्टर ना करके अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ए की वैल्यू कुछ नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया 3। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो यहाँ पे आपने देखनी है कि सी टर्म आपके पास कितना है, तो माइनस 28, अल्फा इंटू बीटा आ गया। यदि हमें अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाओगे होल स्क्वायर का, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्म देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे एस जी टी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये 2 अल्फा बीटा इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितनी आई हुई थी, 3 का स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा कितना आया था, माइनस 28, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 56, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 56 प्लस 9 65। तो इस तरह से भी आपके आंसर वही आएंगे जो हमने डायरेक्ट यहाँ करके निकाला था। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज इस चैप्टर से याद रख के जानी है। प्रॉपर्टीज यदि आपको अच्छे से याद रहा तो आप क्वेश्चन आसानी से लगा लोगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।